इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिन्ग्रहे जिन्ने नाथ हम यज। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री सुहित सागर जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री सुहित सागर जी के चरण कमल में किशनगढ़ के सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से अभी हमारी जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उनके द्वारा भी किशनगढ़ में आपका यहाँ पर प्रवास हो और आपका हमें यहाँ पर प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसी भावना के साथ अर्घ्यम निर्वामिति। बोले मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुहित सागर जी महाराज की। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। उपस्थित सादर में बंधुओं, माताओं, बहनों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे किशनगढ़ नगर में महाराज श्री का पदार्पण हुआ है। निश्चित रूप से कोई पुण्य में कहीं तीव्रता आई है तो आज महाराज श्री यहाँ किशनगढ़ में पधारे हैं। मैं जयपुर से जो सब लोग आए हुए हैं, महाराज जी का सानंद जयपुर से यहाँ तक बिहार कराया, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। महाराज जी से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। महाराज श्री की दीक्षा देखने का भी मुझे मौका मिला, आहार कराने का भी मौका मिला, आहार करने का मौका मिला महाराज जी, और दीक्षा में भी मौजूद था मैं। और महाराज श्री की ये भावना थी कि आचार्य श्री जहाँ जहाँ गए, अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़, सब जगह एक बार देखने की इनकी भावना थी। आज तो महाराज श्री ये किशनगढ़ जहाँ आप आए हैं, सबसे पहले आचार्य श्री यहाँ किशनगढ़ ही आए थे, ज्ञान सागर जी यहीं मिले थे। और अभी जिस मंदिर में आप अभी जाके आए, चंद्रप्रभु मंदिर में, वहीं वो 1 साल तक वहीं रहे थे और पूरी शिक्षा वगैरह सारा सब वहीं पढ़ाई की, सारा सब कुछ उन्होंने वहीं किया था। और आज आप यहाँ पधारे हैं तो आप भी
आचार्य श्री के जहाँ जहाँ गए वहाँ जाना आपको, तो सबसे पहले वो भी किशनगढ़ आए थे, आप भी सबसे पहले किशनगढ़ आए हो। जहां जहां गुरुदेव का प्रवास रहा, प्रस्थान हुआ, उन स्थानों का मुझे वंदना करने का मैंने मानस तैयार किया है। जीवन का, किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किस मोड़ पर हमारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, किस मोड़ पर हमारे जीवन का अंत हो जाए। इसलिए जीवन रहते हमें अपनी गुरुदेव की उन स्थानों की वंदना करना है जहां गुरुदेव ने साधना की, जहां गुरुदेव ने प्रभावना की, जहां गुरुदेव ने अपनी शिक्षा दीक्षा को पाया। और हम सब के लिए एक आदर्श के रूप में हमारे सामने पूज्य गुरुदेव हैं। उन आदर्शों को हमें आत्मसात करना है, आप सभी को करना है। हमें जीवन मिला है, आप सबको जीवन मिला, और हम सब जीवन जी भी रहे हैं, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ तो बोलो, सुन रहे हो ना? मैं अपने प्रवचन में बार बार कहता हूं, घर की बात कान से सुनो, ध्यान से सुनना। घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो, तो जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। सवाल है, हम क्यों जी रहे हैं? पहला सवाल अपने मन से पूछो, जीवन मिला है इसलिए जी रहे हैं? हम क्यों जी रहे हैं? जीवन क्या है? हमें जीवन में क्या पाना है और हमने जीवन में क्या खोया है? सबसे पहले अपने मन से सवाल करो, पूछो कि मैं क्यों जीवन जी रहा हूं। क्योंकि किसी से एक बार प्रश्न किया, आप जीवन क्यों जी रहे हो? आप क्यों जी रहे हो? बोले अभी तक मरे नहीं इसलिए जी रहे हैं। ऐसा उत्तर नहीं, हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जीवन है क्या? शरीर और श्वासों के गठबंधन का नाम जीवन है, जीवन जीने का नाम जीवन नहीं है। गुरुदेव ने हम सबको वो दिया जीवन जी करके जो हम उनके लिए कभी नहीं दे पाएंगे। वो हमें सब कुछ दे कर के गए, हम उन्हें एक फूल की पंखुड़ी भी नहीं दे पाए। बंधुओं, आज गुरुदेव को हम सब याद कर रहे हैं, बड़े उत्साह और लगन से याद करते हैं। गुरुदेव आप और होते तो हमारे जीवन को सुधारते, संभालते और हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सभी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं कि गुरुदेव आप कहीं भी हो, कहीं भी रहें, हम लोगों के ऊपर, हम सभी के ऊपर आपका निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि हमारे जीवन का मोक्ष मार्ग शेष प्रशस्त होता रहे। तो जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हमने क्या पाया जीवन में, कभी सोचा? हमने वो पाया अपने जीवन में आज तक जो हमारे से छूटने वाला है। संसार का प्रत्येक प्राणी जोड़ता है, जोड़ता है, जोड़ता है, और एक दिन जीवन की अंतिम श्वासों पर छोड़ करके चला जाता है। यही हमारा इतिहास है और यही हमारे लिए इतिहास बताता है। आप सबने जोड़ा, यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, यहां पर सब जोड़ने में लगे हैं, सुबह से शाम तक जोड़ते हैं, और जीवन की शाम कब हो जाती है पता नहीं पड़ती है। किसी ने 4 पंक्तियां बहुत अच्छी कही हैं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सुन रहे हो ना? खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता
पर खुद का पता मिलता नहीं, सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। संत कहते हैं हमें अपने खुद का पता ढूंढना है, खुद का पता कहाँ है वो खोजो और पाओ। और हम संसार में हम सब जोड़ने में लगे हैं, एक दिन सब छूटने वाला है और छोड़ करके हमारे पूर्वज गए हैं, दे करके नहीं गए। एक हम लोग बार बार अपने प्रवचनों में जितने भी संघ के साधु हैं सभी ऐसे महानुभाव का नाम उदाहरण में लेते हैं कि उन्होंने जो पाया है उससे कई अधिक उन्होंने लगाया भी है। संसार के अधिकांश लोग जोड़ते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, पर संत कहते हैं जोड़ो तुम। हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी, कमाने के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन कमाने के बाद लगाना भी चाहिए। वो एक ऐसा पर्सन, ऐसे व्यक्ति महानुभाव हैं जो कमाते भी हैं और दिल खोल के लगाते भी हैं। कहीं भी उनके दरवाजे पर कोई भी चला जाए कभी खाली हाथ जाता नहीं है। ऐसे महानुभाव के सम्मान में जोरदार तरीके से तालियों का अवदान होना चाहिए। आपकी तालियां कम नहीं पड़ना चाहिए। पीछे वाले लोग तालियां नहीं बजा रहे, मुझे सब दिख रहा है। यहां पर 36 लोगों ने तालियां बजाई हैं, 665 लोगों ने तालियां नहीं बजाई। आज हमारी समाज के वो श्रोमणी हैं समाज के लिए, और संतों में श्रोमणी थे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, और श्रावकों में श्रोमणी यदि हैं तो आर के गुरु, आर के मार्बल अशोक जी पाटनी, उनका परिवार। हम लोगों को बड़ा गौरव होता है जब उनका नाम लेते हैं कि ऐ धन तो संसार में आपकी अपेक्षा औरों के पास भी कहीं ज्यादा हो सकता है, पर दिल सबके पास हो ये कोई जरूरी नहीं है। आदमी पसीना बहा बहा करके जिंदगी भर कमाता है, सारी जिंदगी उसमें बिता देता है, पर जब जाता है तो छोड़ करके चला जाता है। सबसे बड़ा दानी कौन? जो कंजूस होता है, दे के नहीं जाता, सब छोड़ के जाता है। फिर से बोलूं, सबसे बड़ा दानी कौन? जो कंजूस होता है, दे के नहीं जाता, छोड़ करके जाता है। लेकिन हमारे भामाशाह समाज के सब छोड़ के नहीं जाएंगे, उन्होंने सारा समाज को समर्पित कर दिया है। अभी रास्ते में चल रहे थे, कल कुछ लोग भैया वृत्ति करने के लिए आए, बता रहे थे महाराज जी इनका ये है, वो है, ये है। मैं मन में सोच रहा था उनका था क्या जो उनका है? उनका जब अपना शरीर ही नहीं है तो पर द्रव्य हमारे से पृथक हमारा हो कैसे सकता है? इस बात को वो हृदय में बैठाल करके रखे हैं, तभी ना वो खुले हाथ से लुटाते हैं। सीख लो, प्रेरणा लो, योग बना प्रयोग करो। क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं? सुन रहे हो ना प्रताप नगर वालों, आपका कोटा खत्म, अब किशनगढ़ का नंबर आ गया। और मंगलम आनंद वालों, आपने बहुत आनंद लिया है तभी पीछे लगे हो। रोज बिहार कराया मंगलम आनंद वालों ने, और चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी जीतू गंगवाल पिछले 8 दिनों से लगातार संयोजना और बिहार में लगे हुए हैं। और सौगानी जी, कमल कुमार जी, सौगानी जी, कमल कुमार जी, गढ़मुड़ा काला परिवार, राकेश गंगवाल, नरेंद्र छाबड़ा और हमारे ए.के. जैन साहब और उनके जोड़ीदार एसी जैन आए हुए नहीं हैं। और अपने ज्ञानेंद्र जी मंगलम आनंदा से पदम चंद जी जो आए नहीं हैं, वो अपनी बेटी के घर गए हुए हैं किसी कारण से। और हमारे अनिल कुमार जी चांदी वाला परिवार, ऐसे जुड़ गए जी लोग। अब वो फेविकोल का जोड़ भी फैल होने वाला है। और मित्तल जी के बारे में क्या करना, वो हम बिहार करके जब चित्रकूट जा रहे थे, महाराज सर ये छोटी सी दुकान किसकी? बोले काजू किशमिश की है। छोटी सी दुकान किसकी है? काजू किशमिश की है। सबको बराबर आशीर्वाद है गुरुदेव का, और उसमें हमारा भी समाहित है। आज समय अपना हो रहा है,
आज तो थोड़ी सी वानगी में आपको दी है। हमारे संग में पूज्य समता सागर जी महाराज, उनके साथ में 6-7 वर्ष रहा हूँ। प्रमाण सागर जी के साथ 4 वर्ष रहा हूँ। तो समता सागर जी जब किसी नए गांव में जाते थे, हम 4 महाराज जी थे उस समय, तो महाराज श्री हम सबसे बुलवाते थे, बोले मोचाइनियों का बुलवा है। बुंदेलखंड में मोचाइने का बुलवा का मतलब हुआ जब किसी घर में शादी होती, नई बहू आती है, तो शादी के बाद बुलवा होता है, बुलावा होता है, चेहरा भी देखते हैं, उससे कुछ भजन भी कहलाते हैं। तो हम लोग मंच पे रहते थे, थोड़ा थोड़ा बोलो, 5-5 मिनट बोलो। तो ऐसे ही मैंने आपके समक्ष थोड़ा सा समय को देखते हुए वानगी के रूप में थोड़ा सा उपदेश दिया। लेकिन कल से आप समय से आएंगे, नियमित आएंगे, तो आपको वो मिलेगा जो आपने पिछले दिनों में नहीं पाया होगा, चातुर्मासों में नहीं पाया होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं बैठता हूं, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा हूं। मैं 2023 में जब मैं शिखर से निकला, दिल्ली कृष्णा नगर का चातुर्मास हुआ और वहां पर मैंने 5 माह जो प्रवचन दिया, कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं बैठता हूं और जो बोलता जाता हूं, गुरुदेव की परम कृपा से बोलता चला जाता हूं। बंधुओं, आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं, वैभवशाली हैं, धनाढ्य हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी हमें धनाढ्य बनना है। किसके क्षेत्र में? धन कमाया है, एक दिन निधन हो जाएगा, तुम्हारा धन व्यर्थ में चला जाएगा। जीवन के निधन होने के पहले धन को धन्य कर लो, सार्थक बना लो, लगा दो अपने धन को परमार्थ के क्षेत्र में, मानवता के कल्याण के क्षेत्र में, दीन दुखियों की सेवा में, और अपने जीवन उत्थान में लगा दो। जीवन धन्य हो जाएगा, संभल जाएगा, सुधर जाएगा। जीवन मिला है, हम जी रहे हैं, बस जीना कैसा है एक कला सीखना है, योग बना है, प्रयोग कैसे करना है। बड़े पुण्य के योग से मानव जीवन का योग बना। इस मानव जीवन को पाने के बाद यदि हमने सही सही प्रयोग नहीं किया तो लोग प्रेरणा कैसे पाएंगे? गुरुदेव ने जीवन पाया, योग बना देशभूषण जी महाराज के चरणों में जयपुर आने का। और देशभूषण जी थे क्या? हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ के ज्ञान का सागर अजमेर में लहलहा रहा है। वहां से चल करके विद्याधर, जिसे हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आता, कन्नड़ भाषी, और चल करके अजमेर में आया, एक प्यासा पानी की तलाश में। अजमेर में देखा सच्चा धर्म तो यही है। गुरुदेव की परम कृपा से आचार्य श्री ने 1-2 वर्ष अपना ज्ञान अध्ययन किया और गुरुदेव की परम कृपा हुई, ज्ञान का सागर विद्या के सागर में ढल गया। किसी ने बहुत गुना के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, आप लोगों ने सबने सुना होगा, किसी ने ना सुना हो तो पाटनी जी ने तो सुना होगा पक्के में। ज्ञान का सागर विद्या के सागर में ढला है, ज्ञान का सागर विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, प्याला बदला है, अमृत वही है, प्याला बदला है। वो ज्ञान के सागर थे, ये विद्या के सागर हैं। सागर दोनों हैं, चाहे ज्ञान कहो चाहे विद्या कहो, पर्यायवाची शब्द हैं। जो गुरुदेव ज्ञान सागर जी के पास था, सारा का सारा अपना ज्ञान अपने शिष्य के लिए दे दिया, और यही परंपरा गुरुदेव ने अपना सारा ज्ञान पूज्य समय सागर जी को दे दिया। आज हमारे परंपरा के निर्वाहक के रूप में संत शिरोमणि के प्रथम शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परंपरा के हम सभी शिष्य अपने इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। मैं गुरुदेव से यही अंतिम समय में अंतिम वाणी में यही कहना चाहता हूँ, गुरुदेव जिस तरह का आशीर्वाद आपका मिलता रहे,
आगे भी मिलता रहे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 10:15 बज चुका है, आगे की भी चर्या होती है। बाहर से भी लोग आए हैं, उनका भी सब आप लोगों को देखना है, उनकी व्यवस्था क्या कैसा है। आप सभी समझदार हैं, बड़े बड़े संघों के चातुर्मास कराए हुए हैं, तो मुझे कुछ कहने करने जैसी बात नहीं है, आप सभी समझते हैं। तो बस मैं यही आप सबके से कहना चाहता हूँ, प्रतिदिन ठीक 8:30 बजे से 16 मिनट की आचार्य श्री की पूजन में हर जगह कराता हूँ। संगीतमय पूजन होती है आचार्य श्री की रविंद्र जन के द्वारा। 16 मिनट होते, 10 मिनट की आपकी औपचारिकता मांगलिक क्रिया, और ठीक 10:09 से 40 मिनट का प्रतिदिन जो प्रवचन होता है वो होगा। आप लोग समय से आएंगे तो सब कुछ मिलेगा, और लेट हो जाओगे तो हो सकता जो आपके लिए उपयोगी हो वो छूट जाए, फिर आपके लिए मिलेगा नहीं। क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए, एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक श्वास हमारे लिए बहुत कीमती है। इन श्वासों की जैसे हम केयर करते हैं, ऐसे ही हमें समय की केयर करना है। आप जब फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं तो 2-3 घंटे पहले पहुंचते हैं। किसी डॉक्टर से मिलना होता है तो आप समय के अनुसार पहले पहुंच जाते हैं। और यदि कोई आपको आवश्यक कार्य आता है, शादी में जाना होता है, तो अपनी गाड़ी से पहुंच भी जाते हैं। तो ये समझ लेना, संत के चरणों में जा रहे हैं, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के चरणों में जा रहे हैं, तो हमें समय से पहुंचना है। करोगे ना ऐसा? मुझे विश्वास, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि किशनगढ़, मदनगंज किशनगढ़ वाले पूरे पढ़े लिखे हैं। कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं, समय की पकड़ है। समय यानी आत्मा, समय यानी समय सार, और समय यानी टाइम इज मनी। टाइम क्या है? मनी है। जैसे आप मनी को पकड़ के रखते हैं, ऐसी समय को पकड़ करके चलोगे, निश्चित आपको भरपूर मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इन 4 पंक्तियों के साथ। हिम पर हक है गलने वालों का, हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। दीपक पर अधिकार है सभी का, दीपक पर अधिकार है सभी का। और लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जीव कर्म के जुदा करने को, एही पैनी छैनी है जिन्नो वाणी, जो जिन्नो वाणी नित्य अभ्यासे, जो जिन्नो वाणी नित्य अभ्यासे, बोई सच्चा जैनी है जिन्नो वाणी, जो जिन्नो वाणी और न धरत है, जो जिन्नो वाणी और न धरत है, सैनी हो के असैनी है जिन्नो वाणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिन्नो वाणी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज किशनगढ़, राजस्थान।